तो आज मैं आप सबके सामने जो है वो क्लास 10th का हिंदी का पोएम मतलब बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं जो है वो काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ, इसका कुछ ना कुछ रीज़न है। तो लेकिन पोएम का नाम है यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान जिसे लिखे हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन जी जो हमारे भारत के एक बहुत बड़े कवि हैं। तो कह रहा है यहाँ पे यह दंतुरित मुस्कान। ये दंतुरित मुस्कान का मतलब क्या होता है? दंतुरित मुस्कान मतलब जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जिनके नए नए दांत आ रहे होते हैं, उनका जो मुस्कान है वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर। आप अगर कितने भी थके हुए हो, अगर आप बच्चों की मुस्कान देख लो तो आपकी ऐसा लगता है कि आपकी सारी थकावट दूर हो गई। आपके जितने भी गुस्सा है वो सारे गुस्सा ऐसा लगता है कि गायब हो गया। तो कह रहे तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। देखिए कवि कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि तुम्हारी ये मुस्कान देख करके ऐसा लगता है कि मरे हुए आदमी में भी जान आ जाएगा। धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जज्बात। कह रहा धूली धूसर तुम्हारा ये शरीर, गात मतलब होता है शरीर, तुम्हारा ये शरीर कहाँ, मिट्टी से सना हुआ शरीर छोड़कर तालाब। ऐसा लग रहा है कि तालाब में कमल नहीं खिलेंगे, मेरी झोपड़ी में तुम्हारी ये मुस्कान देख करके कमल खिल जाएंगे। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कह रहे तुम्हारा ही ये मुस्कान देख करके, तुम्हारी इस सुंदरता को देख करके कठिन पाषाण, कठिन पत्थर जो है वो भी पिघल गया होगा और जल बन गया होगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कह रहे कि तुम्हारे छूने से ऐसा लगता है कि शेफालिका के फूल जो है वो झरने लगते हैं, वो बांस हो या बबूल हो, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कह रहे तुम मुझे नहीं पहचान पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो, आँख लूँ मैं फिर क्या हुआ, यदि हो सके परिचित न पहली बार। कह रहे हैं कि देखते ही रहोगे अनिमेष। छोटे बच्चे अगर देखते रहते हैं, देखने लग जाते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, किसी एक तरफ एक टक देखते रह जाते हैं। थक गए हो, कह रहे जरा आँख भी तो अपना फेर लो, ऐसा लग रहा है कि तुम थक गए हो, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। छोटे बच्चे जो होते हैं वो इतने प्यारे होते हैं, उनके लिए अनजान पहचान ये सब कुछ मायने नहीं रखता, बस उनके लिए प्यार मायने रखता है कि जहाँ जो प्यार देता है उसके पास वो रहते हैं। धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी बातें भरी जाती है, अपना पराया अलान फलान ढिनका, तो ये सारी बातें जो है वो होने लगता है। लेकिन छोटे बच्चे सबके लिए बराबर होते हैं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बन नहीं होती, अब यहाँ पे तारीफ माँ की हो रही है, यदि माँ माध्यम न बनी होती, माँ ने अगर तुम्हें पैदा न किया होता तो तुम्हारी यह मुस्कान मैं देख नहीं पाता। मैं न सकता देख, मैं न जाता पाता जान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये प्यारी प्यारी सी मुस्कान जो है मुझे देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे आगे है, देखते रहिए। धन्य तुम मात भी तुम्हारी धन्य, चिन्ह प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। अब यहाँ पे गौर करिए, कह रहे धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य तुम हो और धन्य तुम्हारी माँ है, जिनसे चिर प्रवासी में इतर मैं अन्य, मैं भले ही अन्य हूँ, पराया हूँ, लेकिन इससे, इस अतिथि से तुम्हारा क्या रहा होगा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। छोटे बच्चे की उंगलियां ऐसा लग रहा है कि जैसे मधुपर्क करा रही है। वो कभी इधर देखता है, कह रहा देखते तुम इधर कनखी मार, और तुम होती कि जबकि आंखें चार, और होती जबकि आंखें चार। ऐसा लगता है उसी कनखियों से जो है वो प्यार हो गया। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी है छविमान। और वो मुस्कान ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में जो है वो शरीर को छविमान कर दिया, सुंदरता से ओतप्रोत। तो ये यहाँ पे जो है ये छोटे बच्चों की के बारे में है कि उनकी मुस्कान, उनके नए नए दांत, चाहे बच्चे जो है वो कैसे भी हो, बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये जो है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान कविता नागार्जुन जी के द्वारा लिखा गया है। अब आप जो है, आपको ये मैं पोएम समझा दिया, अब आप इसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर में अगर आपको डिफ़िकल्टीज होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, हम मिलेंगे नए वीडियो में।